बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA साइन हुआ। इस डिफेंस एग्रीमेंट ने तारीख रकम की। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ और सिर्फ इस एक दिफाई मुआहदे पर, जो कि नेटो की तर्ज पर है कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा, पूरी दुनिया का मीडिया इस पर बात कर रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर भी यही है, क्योंकि ये एक मुआहदा आगे चलकर एक बहुत बड़ी तहरीक और एक बहुत बड़ी कोएलिशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस मुआहदे की टाइमिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सबके ऊपर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए क्या कहते हैं। पाकिस्तान, चूंकि ये डिफेंस का मामला है, डिफेंस एग्रीमेंट है, और एज अ जर्नलिस्ट आपकी कोशिश होती है कि आप जो टॉप प्लेस्ड सोर्सेज हैं उनसे बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें। और हमने भी रावलपिंडी में मौजूद ताकतवर शख्सियत जो हैं उनसे मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर कुछ बड़े अहम तरीन नुकात जो हैं वो समझने की कोशिश की है। इस मुआहदे के हवाले से 8 नुकात जो हैं वो हमारे सामने रखे गए, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेक्शन में सामने आई, जो सवाल और जवाब में समझने की हमने कोशिश की, और इसका फ्यूचर क्या होगा उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक और नुकता यह भी है कि इस सिक्योरिटी मुआहिदा जो है, या ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके जो एग्जैक्ट खद्दोखाल हैं, जो प्रैक्टिकलिटीज हैं कि चीजें आगे चलकर किस तरफ को जाएंगी, वो भी कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद डिटेल्स सामने आती हैं, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हमने हासिल की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, सिक्योरिटी जराए और एक टॉप प्लेस सोर्स जो हैं उन्होंने 8 खसूसियात का जिक्र करते हुए बताया कि पहली खसूसियत यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस तारीखी और निहायत अहम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत जो हैं वो इसकी स्ट्रेटेजिक नौयत को जाहिर करते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि भाई असल नुकता जो है ना, जो आपने समझना है, और जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि आप समझें कि स्ट्रेटेजिक क्या है। इस स्ट्रेटेजिक लफ्ज़ को आप समझें, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करने वालों की गुमराहकुन बातों से बहुत मुख्तलिफ है। अब इस पर यह बताया गया कि स्ट्रेटेजिक पहलू यह है कि यह मुआहिदा कई अहम नुकात पर मुहित है, जिनमें अस्करी ताल्लुकात, मुआशी तावन, जोग्राफियाई और इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित भी शामिल हैं, यानी यह भी इसका एक जुज है। दूसरी खसूसियत यह है कि इस तारीखी मुआहिदे की मुनफरिद जो दूसरी खसूसियत है वो यह है कि सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर, यानी टॉप टू बॉटम जो ताल्लुकात हैं, सिर्फ वो नहीं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, बल्कि बॉटम टू टॉप ताल्लुकात जो हैं वो भी पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के हैं, और दहाइयों पर मुहित है। जब से पाकिस्तान का कयाम हुआ है, उससे पहले के जब से बरे सगीर पाक-ओ-हिंद, उस वक्त से जो वो मुकद्दस सरजमीन है, जब से मुसलमान है, एक और किस्म का ताल्लुक है। यूजुअली मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो गवर्नमेंटल लेवल पर होते हैं, तो वो टॉप टू बॉटम होते हैं। लेकिन सऊदिया के साथ चूंकि हमारे ताल्लुकात बॉटम टू टॉप है, यानी ये पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन जो एक कनेक्शन है पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम के दरमियान, ये मुआहिदा उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। फिर इसके साथ चौथी खसूसियत यह है कि अगर किसी भी तारीख के अंदर जो इस तरह के तारीखी मुआहिदे होते हैं, दो ममालिक के दरमियान होने वाले तारीखी मुआहिदों की अगर हम एनालिसिस उसका करें, अगर हम उसे इन डेप्थ स्टडी करें, अगर हम उसे जो बुनियादी शराइत होती हैं ना दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा होने के लिए, वो ये होती हैं कि एक तो भाई जो फरीकैन हैं वो रिस्पॉन्सिबल हों, और दूसरा कैपेबल हों, यानी इस काबिल हों कि वो लड़ सकें, लेकिन वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी करें। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो भी, अभी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें, उसमें पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में जब साबित करना था कि वी आर कैपेबल, तो पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वी आर कैपेबल। और सऊदी अरब जो है उसने भी यह दिखाया कि भाई सऊदी अरब के अंदर कैपेबिलिटी भी है, और सऊदी अरब जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट्स को एस्केलेट नहीं करता। यूजुअली देखें, यह चीज समझना इसलिए जरूरी है कि जब एक मुल्क कह रहा हो कि भाई आपके खिलाफ एग्रेशन मेरे खिलाफ एग्रेशन है, और मेरे खिलाफ एग्रेशन आपके खिलाफ एग्रेशन है, यह कोई छोटी बात नहीं होती। यह नेटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5 भी तो यह कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सारे ममालिक जिम्मेदार हैं, कोई मुल्क खुद से जंग नहीं छेड़ेगा। और यह चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें अगर किसी मुल्क के खिलाफ कोई एग्रेशन होती है तो दूसरा मुल्क तभी साथ देगा। फिर इसके अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सिक्योरिटी जराए ने कही, वो ये कहते हैं कि चंद नाम नेहाद दानिश्वर जो इस मुआहिदे को अपनी बेजा सोच के जरिए मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये चंद लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। अलबत्ता इस मुआहिदे के अंदर ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान के जो डिफेंस सोर्सेज हैं उनका
कि इस मुआहदे में कोई ऐसी चीज नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये एक टू साइडेड एग्रीमेंट है। फिर छठी खसूसियत यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हमेशा खतरात के दायरे को इंतहाई जिम्मेदारी के साथ संभाला है और मुस्तकबिल में भी खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इसी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। सातवीं खसूसियत यह है कि इस वक्त जैसे ये स्ट्रेटेजिक मुआहिदा होता है, तो इस स्ट्रेटेजिक मुआहिदे से अब दोनों फरीकैन जो हैं उनके वजन में इजाफा हुआ है और अब सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ भी अगर ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट करने का कोई मुल्क सोचता है तो अब वो 2 दफा सोचेगा। पाकिस्तान के साथ भी ऑन दी अदर हैंड अगर कोई मुल्क कॉन्फ्लिक्ट का सोचता है तो वो 2 दफा सोचेगा। और आठवीं खसूसियत यह है कि यह तारीखी मुआहिदा उन दुश्मनों को रोकने और बाज रखने का जरिया है जो इन दो बरादर मुमालिक के खिलाफ बिला इश्ताल जारियत का सोचते हैं। अब यह इंपॉर्टेंट नुक्ता है सिक्योरिटीज राय के। देखिए, मैंने तो एज इट इज वो मौक़िफ़ आपके सामने रखना है ना, जो सवाल आपके ज़हन में आता है, आप कहते हैं बताएं कि भाई आपका इस पर क्या कहना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि ऐसे दुश्मन जिनमें तकब्बुर और स्ट्रेटेजिक गरूर पाया जाता है, उनको बाज रखने और उनको उनकी औकात में रखने के लिए यह मुआहिदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब नाम नहीं लिया लेकिन एवरीवन नोज, वही जो इंडियन मीडिया बात कर रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि यह मुआहिदा 2 मुल्कों के लिए बहुत कंसर्न का बायस है। इंडियन मीडिया कहता है एक ये इजराइल के लिए कंसर्न है, दूसरा ये इंडिया के लिए कंसर्न है। और इस सब के अंदर जो ये 8वां नुक्ता है ना, मैं ये समझता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट और की टेक अवे है। फिर इवन ये क्वेश्चन भी जब पूछा कि इज दिस अ बिगिनिंग, क्या यह आगाज है, क्या वही बातें जो इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में हो रही थी कि भाई एक इस्लामिक अलायंस बने और एक सिचुएशन रूम बने, एक मॉनिटरिंग रूम बने ताकि एग्रेशन को देखा जा सके, तो क्या ये उस सिलसिले की पहली कड़ी हो सकता है इस मुआहिदे की टाइमिंग? तो इस पर अवॉइड किया क्वेश्चन और इस पर कहा गया कि अभी इतना कुछ आ चुका है, पहले जरा उसे अब्जॉर्ब करें, मजीद चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। यानी इसमें से, इस जवाब में से जो टेक अवे है ना वो ये है कि इसकी ना तरदीद ना तायद, यानी दोनों एक रास्ता खुला भी रखा गया है कि दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी टू। मेरे लिए तो यही खबर थी क्योंकि हमने तो खबर को हर एंगल से देखना है, हमने जो आगे से बात की गई है उसे एनालाइज करना है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मुझे इस गुफ्तगू में, इस इंपॉर्टेंट नशिस्त में, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रेलिवेंट टू दिस मैटर, उनके साथ मुलाकात के अंदर जो चीज़ मुझे समझ आई वो एक नुक्ता ये भी था। एंड दिस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना भी ज़रूरी है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम एक थ्योरी जो है वो ये आ रही है कि शायद ये अब मेरा तज्जिया है कि जी ये तो बस एक ड्यूटी मिल गई है, चौकीदारी है और ये वो, बट आई थिंक चौकीदारी और चीज़ होती है और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो और होता है। एंड दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 स्टेट्स। जो इज्जत और इकराम है वो किसी एक शख्स को नहीं मिल रहा, वो 25 करोड़ अवाम का है। और घर से बाहर, घर के मसले घर में अच्छे लगते हैं, घर के बाहर के मामलात के अंदर घर के मसाइल जो हैं वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, एग्री या डिसएग्री करना ये आपकी राय है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।